भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये सारण शायद हम सब अपने बचपन के दिनों से सुनते आए हैं, लेकिन कृषि और किसानों के बारे में हम कितना जानते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। किसानों को अन्नदाता कहा जाता है। जय जवान जय किसान का नारा हमारे देश में प्रचलित है, लेकिन क्या किसानों की जय वाकई में की जाती है? अंग्रेजी हुकूमत से लेकर आज तक किसानों पे अनगिनत जुल्म हुए हैं। उनके अधिकारों को कुचला गया है, कभी कर वसूली के नाम पर, कभी लगान के नाम पर। लाल बहादुर शास्त्री के सत्ता में भारत में हरित क्रांति का आगाज हुआ, जिसमें उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और कृषि क्षेत्र में नए आधुनिक उपकरणों एवं बीजों खादों का इस्तेमाल शुरू किया गया। इस हरित क्रांति के उपलक्ष्य भारत की पैदावार सर्वाधिक थी और भुखमरी न के बराबर। लेकिन आज के जनप्रतिनिधि सत्ता और पैसों की लालच में भला तो छोड़िए, किसानों की दुर्गति करने पर उतर आए। कोई भी सरकार किसानों को उनके फसल की सही कीमत नहीं देती, जिसके कारणवश अगली सत्ता के लिए उन्हें भारी ब्याजों पर उधार उठाना पड़ता है और ये चक्र चलता ही जाता है। वे ब्याज और उधार के बोझ तले दब जाते हैं। अंततः उनके पास अपनी जमीन बेचने और आत्महत्या के अलावा कोई चारा नहीं बचता। भारत में हुए आत्महत्याओं में से कुल 12% केवल किसानों की संख्या ही है। कई सरकारों ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन कोई भी अपने वादे पे खरी नहीं उतरी। 2009 में बनी समिति CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस भारत के किसानों के लिए MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, लेकिन उसी सरकार के कर्मचारी मंडियों में अपनी मर्जी चलाते हैं। कई बार तो फसलों के भुगतान तक नहीं किया जाता, जिसका उदाहरण हम तत्काल यूपी के गन्ना किसानों में देख सकते हैं। आज भारत के किसान आंदोलन पे हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि नए कृषि कानून से कृषि क्षेत्र निजी व्यापारियों के हाथ चला जाएगा। नए कृषि कानून में संग्रह करने की सीमा भी हटा दी गई है, जिससे ये साफ समझ आता है कि कोई अपनी लगाम कसना चाहता है भारत के एग्रीकल्चरल सेक्टर पे। किसान आंदोलन को आज अलग अलग नामों से बदनाम किया जाता है। मीडिया अपने देश के किसानों को देशद्रोही बताती है और पुलिस शांतिपूर्ण आंदोलनकारियों पर डंडा बरसा रही है, जबकि उनकी मांग इतनी है कि उनके फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का आधिकारिक कानून बनाया जाए। आज भारत के किसान अपनी पहचान के लिए लड़ रहे हैं। अपनी ज़रूरत की मांग पर बैठे किसानों के लिए कभी खालिस्तानी, कभी विपक्षी दल, यहाँ तक कि आतंकवादी जैसे शब्दों का भी प्रयोग आम बात हो गई है। आवाम के सर पर नेता विशेष और सांप्रदायिकता का ऐसा नशा चढ़ा है कि स्वदेशी अन्नदाताओं की साल भर से सर्दी, गर्मी, बारिश में करे संघर्ष दिखाई नहीं देते। दिखाई देता है तो सिर्फ और सिर्फ बिकी हुई मीडिया का चलाया संवाद, जो रात दिन सत्ताधीशों की प्रशंसा के पुल बांधती रहती है, भले ही वो पुल काल्पनिक क्यों न हो। वह देश जहां गांधी ने आंदोलन के विचारों को गढ़ा, अहिंसा के पाथ पर चलना सिखाया, आज इस हालात में है जहां खुद के देशवासियों द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि आज खुद के लोगों पर लाठी बरसा रही है। किसी लोकतांत्रिक देश में पब्लिक पुलिस द्वारा आम जन के सर फोड़ देना कोई मामूली बात नहीं, लेकिन भारत में इस बात को सामान्य बनाया जा रहा है। राजनीतिक पार्टियां चाहती है कि लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अपर क्लास, मिडिल क्लास, पुअर, हिंदी स्पीकिंग, नॉन हिंदी स्पीकिंग, बस यही बना रहे। गलती से देश के नागरिक ना बन जाए, एक दूसरे के लिए आवाज़ ना उठाए, जिससे उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना सरल हो जाए। लेकिन वो शायद भूल रहे हैं कि किसानों, मजदूरों, एकता ने अंग्रेजों जैसी क्रूर शासन के सामने घुटने नहीं टेके। स्वतंत्रता, स्वाभिमान और एकता हमें विरासत में मिली है। भारत का लोकतंत्र अर्जित लोकतंत्र है,
इसे हासिल करने की प्रक्रिया में हजारों कुर्बानियां दी गई हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन शहीदों के बारे में पढ़ें, जानें, उनकी विचारधारा समझें, वे किन मूल्यों के लिए जीवन भर तानाशाहों से लड़े। क्या उनकी वीरगति को हम व्यर्थ जाने दें कि हमारे बीच का चुना जनप्रतिनिधि ही हमारी सेवा के बजाय हुकूमत करना शुरू कर दे? बॉर्डर पे लड़ने के लिए है हमारे हीरो, बस हमें अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा। नमस्ते।